कल हमने कॉर्डेटा कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। आज हम कॉर्डेटा संघ की रिच डाइवर्सिटी देखेंगे। Developmental biologist Paul Gonzalez studied these acorn worms to see if larvae and adult worms had the same genetic and molecular machinery. His study discovered that the larvae did not gain the ability to develop a trunk until ये बैलनोग्लॉसस है और इसे हम इसमें सारे के सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स, टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं बैलनोग्लॉसस में। ये हेमिकॉर्डेटा संघ का है और इसमें जो टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, बट वो ट्रू नहीं होते। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एक्चुअल कॉर्डेट्स होते हैं, जिनके अंदर तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम ऐसे जंतुओं को देखेंगे, यानी कि संघ यूरोकॉर्डेटा, उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। ये है सी स्क्वर्ट और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से ये छिद्र हैं और इस छिद्र में से पानी का फव्वारा निकलता है। तो इन एनिमल्स को हम समुद्री फव्वारा कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर वीडियो है और बहुत साल पहले जब हम लोग लेबोरेटरी में देखते थे तो ये ग्लास जार्स में हमने देखा था। उनका कलर भी चला जाता था फॉर्मलिन से। तो आप देख सकते हैं इसमें से किस तरह से पानी निकल रहा है। यू कैन सी फाउंटेन ऑफ वाटर। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अपने नेचुरल आवास में, प्राकृतिक आवास में जंतु दिख रहा है। And it is very exciting. नेचुरल हैबिटेट में ये यूरोकॉर्डेटा है और ये है, आप देख सकते हैं, एसिडियन टैडपोल लार्वा। तो यूरोकॉर्डेटा का लार्वा, यूरोकॉर्डेटा में टेल भाग में, पुच्छ भाग में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जैसे कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं। और जब ये मेटामॉर्फोसिस जब इसका हो जाता है, कायांतरण हो जाता है, तो ये टेल भाग चला जाता है इसका। तो फिर एडल्ट में सिर्फ इसके जो गिल स्लिट्स होते हैं एडल्ट में, अभी इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो एडल्ट्स का था, तो उसके अंदर सिर्फ गिल स्लिट्स बचे रह जाते हैं कॉर्डेट कैरेक्टर्स के रूप में। तो दिस गोज अंडर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको। ये, हाँ, ये था हर्डमानिया, ये सी स्क्वर्ट्स हैं एडल्ट, और इनके अंदर नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है। ये अपने नेचुरल हैबिटेट में हम देख सकते हैं। और ये है उसी का, ये है उसी का लार्वा। लार्वा ज्यादा डेवलप्ड होता है, इसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड भी टेल में पाया जाता है। अब हम जाएंगे दूसरे एनिमल पर। ये हमें डोलियोलम दिख सकता है नेचुरल हैबिटेट में अपने, और दिस इज डोलियोलम। और ये किस तरह से इसका शेप हम देख सकते हैं, बैरल शेप्ड होता है ये भी यूरोकॉर्डेटा ही है। उसके बाद हम इनमें सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं।
वृत्ताकार पेशी पट्टिकाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं सैल्पा। सैल्पा बहुत ही सुंदर वीडियो है और यहाँ हम देख सकते हैं सैल्पा का कुछ शेप देखिए आप, डोलियलम से अलग होता है और ये कुछ सिलेंड्रिकल होता है। वो ढोलक जैसा होता है, बैरल शेप्ड होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है। तो ये भी ये अपने नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में हम देख सकते हैं इसे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे यूरोकॉर्डेटा के ही हैं। फिर हम आ जाते हैं ओइकोप्लूरा पर। तो ये परमानेंटली लार्वल फॉर्म्स रिटेन करते हैं, एडल्ट्स भी रिटेन करते हैं लार्वल कैरेक्टर्स। और ये है ओइकोप्लूरा। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर हम आ जाते हैं सिफेलोकॉर्डेटा पर। सिफेलोकॉर्डेटा हमने आप अगर कल वाला वीडियो देखेंगे तो सिफेलोकॉर्डेटा एक ऐसा उपसंघ है कॉर्डेटा का जिसमें कि तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर्स जीवन पर्यंत जंतु रिटेन करता है। और ये दिखने में वैसे तो मछली जैसे होते हैं पर एक्चुअली ये मछली नहीं है, आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये दूसरा चित्र है ब्रैंकियोस्टोमा का ही। इसके बाद ये पेट्रोमाइजोन है। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट पर। ये वर्टिब्रेट जंतु है, मतलब ये इन जंतुओं में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, मेरुदंड युक्त जंतु। लेकिन ऐसे ये जो पेट्रोमाइजोन है इसमें वर्टिब्रल कॉलम तो है किंतु जॉज नहीं है, जबड़े नहीं है, पेयर्ड जॉज नहीं है। हम देख सकते हैं कि इसका मुख जो है वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है। और ये दूसरी बड़ी फिशेस से अटैच्ड हो जाते हैं और इनमें देखिए किस तरह से ये गिल्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो एक्चुअल वर्टिब्रेट्स ही चल रहा है। पेट्रोमाइजोन तो इस तरह के वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें की जॉज नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स पर जिनमें की पेयर्ड जॉज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है ऐसे एनिमल्स का फिशेस। फिशेस में भी दो तरह की मछलियां होती हैं, एक कॉन्ड्रिक्टाइज और दूसरी है ऑस्टिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज यानी कि उपास्थि मछलियां। तो कार्टिलेजिनस फिशेस इनको हम कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क्स हैं। शार्क्स बहुत ही कॉमन है, स्कॉलियोडॉन है और हैमर हेडेड फिश हम यहाँ पे अभी दिखा था, हैमर हेडेड फिश। हाँ, ये है हैमर हेडेड फिश, हम देख सकते हैं। तो ये जो भी कॉन्ड्रिक्टाइज या उपास्थल मछलियां या कार्टिलेजिनस फिशेस इनको हम कहते हैं, इनके अंदर तीन प्रकार की मछलियां आती हैं। हम शार्क, स्केट एवं रेज। तो आपने नाम सुना होगा स्टिंग रे का, इलेक्ट्रिक रे का नाम आपने सुना होगा। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको इलेक्ट्रिक रे।
scoping it out, seeing if we can snack on hot cutting. Down here, they don't like to put up too much energy. Scaled skate or any organisms that we're pointing it at. ये skates हैं Give a sense of what type of और skate these are. मैं दिखाती हूँ आपको stingray. This is stingray. For over 100 million years, the stingray has roamed the oceans. Almost. इनकी पूंछ की मदद से ये स्वयं को प्रोटेक्ट करते हैं. पूंछ भाग में इनके स्टिंग पाया जाता है, टेल भाग में स्टिंग पाया जाता है, इसलिए इन्हें स्टिंगरे कहते हैं. और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखते हैं और तैरते हैं. ये इनके गिल्स दिख रहे हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं This is electric ray. That's very cool. ये इलेक्ट्रिक रे है. Looks like a ये जनरली छोटे बच्चों को विचित्र जीव जंतु में looks like a बताते mixture of हैं female. इलेक्ट्रिक रे. तो ये अपने प्राकृतिक आवास में इस तरह से रहता है. इसके आसपास और छोटी मछलियां दिख रही हैं हमें. उसके बाद हम आ जाते हैं फिशेस की दूसरी डाइवर्स वैरायटीज पर. यहाँ पर हम ये ऑस्टिकथाइज फिश है, यानी कि बोनी फिश है, अस्थिल मछली. अस्थिल मछली ये है, मैंने कुछ लिए हैं वीडियोस अस्थिल मछलियों के. बहुत सारी प्रकार की होती हैं अस्थिल मछलियां, और एक तो मैंने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए हैं. ये फ्लाइंग फिश है, तो ये बहुत लंबी छलांग लगाती हैं. इनके पेक्टोरल फिन्स काफी बड़े साइज के होते हैं. तो समुद्र में ये किस तरह से लंबी छलांग लगा रही हैं, हम देख सकते हैं. उसके बाद हम अस्थिल मछलियों का ही एक दूसरा भी ग्रुप है, या हम कह सकते हैं कि अस्थिल मछलियों की और भी वैरायटी है. ये जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं. सी हॉर्स. दिस इज सी हॉर्स. क्योंकि इसका ये कुछ घोड़े का सा, हॉर्स का सा इंप्रेशन देता है, तो इस वजह से हम सी हॉर्स कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं. तो ये एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए प्रोटोकॉर्डेट्स, और कुछ हमने फिशेस ले लिए थे. मेरे ख्याल में आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए नीचे कमेंट में, या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने बने हुए हैं. और जो भी आप लोगों को और भी कुछ चाहिए पर्टिकुलरली, तो उस हिसाब से हम लेक्चर तैयार कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.